हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप सभी के? आप सभी को गुड इवनिंग। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी कक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज है अपनी पहली लाइव क्लास, राइट। तो अगर सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अगर मैं दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दो फटाफट से। आवाज आ रही है सभी को मेरी? अरे हाँ के ना, यस और नो फटाफट से बच्चों जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो फटाफट से यस लिखो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है अपनी कक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। चलेगा बच्चों, स्टार्ट करें। तो एक बात तो ये बताओ यार, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं? आज आपकी पहली क्लास है। हाउ मेनी ऑफ यू जो एक्साइटेड है? हाँ सर, मजा आने वाला है सर, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस बैच का। जल्दी से बता दो, एक्साइटेड है सभी बालक? अरे हाँ के ना, यस और नो फटाफट से बता दीजिए जल्दी। अरे वी नीड वीओडी बैच। अरे यार क्या करोगे तुम वीओडी बैच का? लाइव पढ़ो ना यार, लाइव वाला रिकॉर्डेड मिलेगा तुम्हें है। हाँ भाई, सभी एक्साइटेड है, चलेगा। तो बच्चों, ये है आपका मैथ्स का लेक्चर, है ना। मेरा नाम है शुभम बंसल, आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता बच्चों, है ना। मेरा नाम है शुभम बंसल और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा इस पूरे साल 9th क्लास में, ठीक है। और सबसे पहले मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, उसके लिए मैंने एक डेमो लेक्चर अपलोड किया था। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेकर चलूंगा, क्योंकि कई बार बच्चों का ये होता है, सर मेरा तो मैथ्स वीक है, सर मैंने तो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में सर मक्कारी करी है, सर मेरा तो मैथ्स वीक है। भाई मैं बिल्कुल कोरा कागज मान के चलूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। बस कंडीशन इज दैट जितनी चीजें बोल रहा हूं ना, उतनी चीजें फॉलो करनी है। बात समझ में आ रही है? मैं जितनी चीजें तेरे को बोलता जाऊंगी, इतने क्वेश्चन तेरे को करने हैं, तेरे को ये सवाल करना है, वो सारी चीज फॉलो करते रहना। जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है ना, वो भी भाई अगर यहां पर होंगे ना, वो 9th क्लास के एंडिंग तक यहां पर होंगे। बट कंडीशन इज दैट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ तुमने बस लेक्चर देख लिया तो तुम्हें समझ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यार पेन घिसाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलेगा। आप देखो, कुछ बच्चों के कुछ कुछ डाउट है, वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा अभी, है ना। थोड़ी देर तक तुम लोग सुनते जाए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखो, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा टाइटल में। बट उससे पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स बता देता हूं कि आपके क्लास 9th में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, और अपना सीक्वेंस क्या रहेगा, और अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, ये है आपके क्लास 9th के टोटल 15 चैप्टर, ठीक है। और बच्चों, अपन इसी सीक्वेंस में चलेंगे, राइट। यानी जो अपना चैप्टर्स का सीक्वेंस होगा वो यही सीक्वेंस होगा, और ये बच्चों एनसीईआरटी सीक्वेंस है। यानी पहले अपन नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन पोलिनोमियल पे जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, देन लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। फिर आएगा बच्चों सर्कल, फिर आएगा कंस्ट्रक्शन, फिर हिरोन्स, देन आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम, फिर आएगा स्टैट, एंड फिर आएगा प्रोबेबिलिटी। यानी इसी सीक्वेंस के आपके सारे चैप्टर रहेंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल में तो सर और कोई सीक्वेंस है। बच्चों देखो, यहां पर हर एक स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी बालक हैं, स्टेट बोर्ड वाले भी बालक हैं, ठीक है। तो हम एक कॉमन सीक्वेंस लेकर चलेंगे जो आपका एनसीईआरटी सीक्वेंस है। तो हम इसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को इतनी बात? अरे हाँ कि ना, एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। सबको चैप्टर सीक्वेंस क्लियर हुआ कि अपन किस सीक्वेंस से चलने वाले हैं? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और बच्चों एंडिंग वाला चैप्टर क्या होगा आपका? प्रोबेबिलिटी होगा। डन। आगे चलेगा, नेक्स्ट। आगे क्या है बच्चों? पहली बात, आपको टाइम टेबल मिल चुका होगा, है ना। टाइम टेबल आप सभी बच्चों को मिल चुका होगा। जिसने अभी तक टाइम टेबल नहीं देखा, तो बच्चों टाइम टेबल आपका नोट्स के सेक्शन में इंट्रो में है। जो आपका नोट्स का सेक्शन है अपनी कक्षा एप्लीकेशन पे, उसमें इंट्रो सेक्शन में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। पहली चीज बच्चों ये है। अब कुछ बच्चों के डाउट थे कि सर मैथमेटिक्स की जो क्लास है या बाकी सब्जेक्ट की जो क्लास है, वो ओनली वीक में 3 दिन आ रही है, कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाएगा? बच्चों ये जो टेंशन है ना, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरी साल आपकी 3 ही क्लास चलेंगी हफ्ते में। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, मैंने उनको ये बोला कि आगे जाके आपकी क्लास बढ़ाई जाएंगी, आपकी मंडे टू सैटरडे 6 की 6 क्लास भी होंगी मैथमेटिक्स की। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसलिए बेफिक्र रहें कि आपके सिलेबस में कोई दिक्कत आने वाली है। आपका सिलेबस जनवरी मिड तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरी, सेकंड बच्चों ने ये बोला कि सर जो ये क्लासेस हैं ये ओनली लाइव रहेंगी या सर ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा? तो अगर कोई बालक पहले किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है तो उसको तो पता ही होगा। अगर कोई बच्चा अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, तो बच्चों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या पैटर्न रहता है मैं आपको बता देता हूं।
जैसे ये क्लास आपकी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। मान लिया कोई बच्चा इस लाइव लेक्चर को नहीं देख पाया किसी भी कारण से, मान लिया आपको कुछ काम था, आप स्कूल से लेट आए या किसी भी कारण से आप इस लाइव क्लास को नहीं देख पाए, तो बच्चों इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग आप एक बार देख सकते हो, आप कितनी भी बार देखो, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, वो पूरी साल के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सर आपका पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा? आप बोर्ड पढ़ाएंगे, ओलंपियाड पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? बच्चों मेरा जो ये 9th क्लास का बैच होगा ये प्रीमियम बैच है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूंगा ओनली, ऐसा नहीं है। जो ये बैच है आपका, ये आपका बोर्ड तो कवर करेगा ही करेगा। अब जिस भी बोर्ड में है, वेदर आप सीबीएसई बोर्ड में है या स्टेट बोर्ड में है, इसके साथ साथ आपका बच्चों जो ओलंपियाड है, आप सभी को पता होगा कुछ ओलंपियाड्स होते हैं यार 9th क्लास में। अगर नहीं पता तो आज जाके सर्च कर लेना। जैसे कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है भाई, है ना, आगे जाके 10th क्लास में एनटीएससी होगा। तो इन सारे ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके क्लासरूम में चलेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ओनली एनसीईआरटी करवाई जाएगी, ठीक। अब आगे चलते। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो एनसीईआरटी करता हूं, कोई बोलेगा सर मैं तो आरडी शर्मा करता हूं, कोई बोलेगा सर मैं तो आरएस अग्रवाल करता हूं। सर आप कौन सी बुक फॉलो करोगे? भाई देखो, मेरा पढ़ाने का पैटर्न ऐसा है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना उसमें आप एक्स वाई जी कोई भी बुक के क्वेश्चन कर लो, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, राइट। वेदर आप एनसीईआरटी कर रहे हो, वेदर आप आरडी शर्मा कर रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली बुक है आरडी शर्मा, ठीक है ना। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है कि हर बच्चे के पास आरडी शर्मा होनी चाहिए। वेदर अगर कोई बच्चा आरएस अग्रवाल करता है या आप और कोई रेफरेंस बुक करते हैं, बच्चों जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना हर एक बुक आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। उसके बाद बच्चों क्या होगा, जैसे जो भी अपन क्लासरूम में पढ़ेंगे, जो भी यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा उसके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। क्लास नोट्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ बच्चों आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। अब सर एप्लीकेशन पे कहां मिलेगी? बच्चों एप्लीकेशन में नोट्स के सेक्शन में जाके आप जब मैथ्स के कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पर आपको ये क्लास नोट्स डेली मिल जाएंगे। जैसे कि आज की जो क्लास है उसमें जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके क्लास नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चों को ये होता है कि सर हम साथ के साथ लिख नहीं पाते, सर स्पीड ज्यादा हो जाती है। वैसे बच्चों मैं स्पीड नॉर्मली रखता हूं कि आप साथ के साथ नोट्स बना पाओ, और यही हैबिट डालो कि आप साथ के साथ नोट्स बनाओ। अगर आप नहीं बना पा रहे तो हम क्या करते हैं, पीडीएफ भी इसकी अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सर आप होमवर्क कहां से देंगे? होमवर्क का मतलब समझते हो ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से दोगे? तो बच्चों मैं डीपीपी आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? डीपीपी। अब ये डीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीपी? किसी ने सुना आज तक ये वर्ड डीपीपी क्या होता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स बताओ जल्दी से, फुल फॉर्म ऑफ डीपीपी बताइए। अरे अरे बता दो यार, गलती बताओगे क्या हुआ? अरे ज्यादा से ज्यादा गलती बताओगे ना, और क्या होगा? बता दो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीपी। एनीवन? डीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हर एक क्लास के नोट्स आएंगे, हाँ भाई बिल्कुल आएंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर, सर नहीं पता। डेली प्रैक्टिस परफेक्ट, अरे हाँ एक बच्चे ने सही बोला भाई, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। बच्चों डीपीपी की फुल फॉर्म होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। तो बच्चों इस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या होगा, डीपीपी में क्या होगा, जो मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा ना, जो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आपको 8 से 10 क्वेश्चन दिया करूंगा रेगुलर बेसिस पे। डेली मैं जो आपको पढ़ाऊंगा रेगुलर बेसिस पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो आपको घर पे बैठकर सोल्व करने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलो। अब सर जो ये डीपीपी आप प्रोवाइड करेंगे, क्या सर इनका सॉल्यूशन भी हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या सर डीपीपी का सॉल्यूशन डीपीपी के साथ ही मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि आज मैंने डीपीपी अपलोड करी और साथ के साथ मैंने इसके सॉल्यूशन भी दे दिए, ऐसा नहीं होगा। मान लिया डीपीपी अगर आज आ रही है तो इसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। सर एक दिन लेट क्यों किया? अरे मेरे भाई अगर मैंने तेरे को सॉल्यूशन भी आज दे दिया और डीपीपी साथ में दे दी तो तू पता क्या करेगा? तू उस क्वेश्चन पे 1 या 2 मिनट फाइट मारेगा।
मान लिया तेरे से नहीं बना तो तू पता क्या करेगा, सॉल्यूशन खोलेगा और जल्दी से उसका सॉल्यूशन देख के हाँ भाई समझ में आ गया। बट मैथमेटिक्स ऐसे नहीं आती। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के साथ फाइट करना होता है। इसलिए जो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो तेरे को अगले दिन एप्लीकेशन पे मिल रहा होगा। यानी मान लिया आज मेरा लेक्चर है, राइट, मान लिया कल भी लेक्चर है, वैसे कल है नहीं, मान लिया कल भी लेक्चर है, तो कल वाली क्लास से पहले तेरे को डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। बात समझ में आ गई? यानी डीपीपी के सॉल्यूशन करने के लिए तेरे को ऑन एन एवरेज 24 घंटे का समय मिल रहा है। 24 घंटे के बाद तेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, यानी बच्चों डीपीपी सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा बट आफ्टर 24 आवर्स, यानी डीपीपी अपलोड होने के 24 घंटे बाद आपको डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों एप्लीकेशन पे नोट सेक्शन में आपको ये तीन चीजें मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा एंड डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? अब एक डाउट बच्चों को ये आता है कि सर अरे आज क्लास होगा यार, रुक जाओ। पता है आज जो बातें हो रही है ना, ये बातें पूरी साल नहीं होंगी। मेरा जो पहला लेक्चर होता है ना उसमें मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बच्चों ये बातें करना जरूरी है, वरना तुम्हारे ना पूरी साल ये डाउट चलेंगे, अरे सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सर क्या पैटर्न होगा। इसलिए मैं पहली क्लास के अंदर सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे चलेगा। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे सर मैं तो एनसीईआरटी सोल्व करता हूं, सर मैं तो आरडी शर्मा सोल्व करता हूं या आरएस अग्रवाल सोल्व करता हूं, तो सर मैं डीपीपी सोल्व करूं या ना करूं। भाई देखो, जो डीपीपी मैं बनाऊंगा ना, उस डीपीपी के अंदर आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही होगी, आपकी आरडी शर्मा भी कवर हो रही होगी एंड आरएस अग्रवाल या कोई भी रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर हो रहे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको यह करना है कि सर मुझे तो अलग से आरडी शर्मा पूरी बनानी है, तो भाई बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक सवाल तेरे से बन जाएगा। क्योंकि जब मैं तेरे को डीपीपी दूंगा ना तो बोलेगा यार डीपीपी के सारे क्वेश्चन तो मुझे आरडी शर्मा में दिख रहे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन तो सर आरएस अग्रवाल में भी है। क्योंकि जो डीपीपी मैं बनाऊंगा ना वो सारी बुक्स का एक कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? अगर भरोसा नहीं हो रहा तो देख लेना यार, एक हफ्ते बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब बच्चों पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा एक बार मैं वो बताता हूं कि आपको किस तरीके से पूरी साल पढ़ते हुए चलना है। ठीक, तो बच्चों एक काम करना है, एक जो सबसे खास बात है, सबसे खास बात, अब जिस बच्चे ने ये फॉलो कर ली ना यार, उसके मैथमेटिक्स में फुल आउट ऑफ फुल आने से कोई नहीं रोक सकता। एक खास बात है, एक मंत्र है, उसको फॉलो करो। अगर पूरी साल फॉलो कर लोगे तो मैथमेटिक्स में फुल आउट ऑफ फुल, 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज क्या कि आपको डेली की क्लास डेली करनी है भाई, डेली की क्लास आपको डेली करनी है, कुछ भी हो जाए। अगर लाइव नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डेड देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि लाइव क्लास देखो, क्योंकि लाइव क्लास में इंटरेक्शन होता है टू वे, तो तुम्हें मजा आता है क्लास में। तो डेली क्लास डेली करनी है भाई, कुछ भी हो जाए, वेदर शादी हो कुछ भी हो, तुम्हें डेली क्लास देखनी है। उसके बाद दूसरी चीज, जो मैं होमवर्क तुम्हें दूंगा इन एनी हाउ आपको होमवर्क करना ही करना है। अब कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर मेरे से सवाल नहीं बनते, सर 10 में से मेरे से 4 ही सवाल बने। भाई कोई बात नहीं, 4 तो बने, जो 6 नहीं बने देखेंगे यार उसके सॉल्यूशन में क्या था, मेरे से क्या चीज गड़बड़ हो गई। तो तेरे को डेली का होमवर्क करना ही करना है, वेदर वो 8 क्वेश्चन हो, वेदर वो 5 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, और आगे जाके क्वेश्चन बढ़ाऊंगा भी, 15-20 क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बच्चों डेली का होमवर्क डेली करना है और डेली क्लास देखनी है। उसके बाद एक चीज है वीकली रिवीजन, वीकली रिवीजन, ठीक है ना। देखो आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे है ना, मंडे टू सैटरडे क्लास है और संडे आपका फ्री है। अरे हाँ कि ना, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास है किसी भी सब्जेक्ट की हो और संडे आपका फ्री है। तो बच्चों हर संडे आपको करना क्या है, संडे को आपको वीकली रिवीजन करनी है। सर वीकली रिवीजन करने का मतलब क्या, यानी मंडे टू सैटरडे में जैसे मैंने जो पढ़ाया, आपको संडे को वो नोट्स लेकर बैठना है और आपको हर एक नोट्स में कराया गया क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखना है। इसको बोलते हैं वीकली रिवीजन। सोल्व करके देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेज पलटे और आपको लगा ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, नहीं, सोल्व करने का मतलब ये नहीं होता। मैंने आपके नोट्स में जितने भी सवाल करवाए होंगे वो सारे के सारे सवाल आपको रफ कॉपी में बनाकर देखने हैं। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद अगली चीज है बच्चों यहां पर मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन, ठीक है, मंथली रिवीजन का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है मंथली, यानी एक मंथ के अंदर मैंने जो आपको पढ़ाया होगा उसका आपको एक दिन बैठ के रिवीजन करना है।
बात समझ में आ गई? पहला वीकली रिवीजन और दूसरा क्या होगा, मंथली रिवीजन। अगर आपने ये दोनों चीजें फॉलो कर ली तो बच्चों आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बच्चों ये चीजें आपको फॉलो करनी है, राइट। और ऐसा नहीं है कि भाई ये जिसने फॉलो किया वो बच्चा कामयाब नहीं हुआ। अभी अभी 10th का रिजल्ट आया है, ठीक है ना, देख लो तुम जाके। मतलब रेयरली कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके 90 से कम आए हैं। 100 वाले तो बहुत सारे हैं, 99 वाले भी बहुत सारे हैं, 96 वाले भी बहुत सारे हैं। रेयरली कोई ऐसा बालक है जिसके 90 से कम है। क्लियर? अब वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो बच्चों इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने ये वाली चीजें फॉलो करी है, ये वाली चीजें फॉलो करी है। क्लियर है सभी को? ठीक है, डन। अब बच्चों टेस्ट के बारे में क्या होगा, टेस्ट कैसे होगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा 1 से 2 लेक्चर के बाद। ठीक है, ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। एक बार फटाफट से बता दो अगर आपको इन सारी बातों में कोई डाउट है तो, फिर अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताओ, ये सारी बातें क्लियर है सभी को? अरे हाँ के ना, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, यस और नो बाल को फटाफट से बताओ। ये सारी बातें क्लियर है, समझ में आ गई? फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हाँ, कोई भी पॉइंट आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई भी पॉइंट है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, सारे सब्जेक्ट में ये फॉलो करना है, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट में फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में फॉलो करना है। हाँ, और बच्चों देखो वो वाली चीज छोड़ दो आप। कोई बच्चा सोच रहा ना मेरा मैथ्स वीक है, भाई तेरा मैथ्स ना बिल्कुल जीरो है, माइनस में है, बिल्कुल माइनस में। मुझे कोई मतलब नहीं है तेरा मैथ्स कितना है, मैं तो तेरे को जीरो मान के चल रहा हूं आज। मैं तेरे को बिल्कुल जीरो मान के चल रहा हूं और उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट जो जो मैं बोलूंगा ना यार वो फॉलो करना है, जो जो बोलूंगा वो फॉलो करना है। अगर फॉलो कर लिया तो आज से करीबन 9 से 10 महीने के बाद अपन बात कर रहे होंगे और तू अपने आप में इंप्रूवमेंट खुद बताएगा। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला चैप्टर बच्चों नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे चीजों में। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा नंबर सिस्टम। तो देखो यार, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम के बारे में बात करते हैं, नंबर सिस्टम, राइट। तो बाल को देखो ध्यान से, जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे पहले एक वर्ड यूज हुआ नंबर, एक वर्ड यूज हुआ नंबर। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज अ नंबर? अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज अ नंबर, बेसिक सी डेफिनेशन है व्हाट इज अ नंबर। एनीवन इन द चैट बॉक्स जो बताना चाहे कि नंबर क्या होगा, है ना? आप 9th क्लास में हो ना, नंबर्स तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा बेसिक व्हाट इज अ नंबर, नंबर क्या है, नंबर की डेफिनेशन क्या है? देखो जैसे कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं, एक बालक ने बोला 1 2 3 4 5 6 सर, सर ये नंबर है। अरे भाई ये तो मुझे पता नंबर है। मैंने बोला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर। जैसे कोई तुमसे पूछता है ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, 3 साइडेड क्लोज फिगर ट्राइंगल है। ऐसे मैंने तुमसे पूछा नंबर की डेफिनेशन, नहीं पता? आ जाओ, आ जाओ, देखो मुझे ध्यान से, नंबर की डेफिनेशन क्या है वैसे पूछी नहीं जाती है, पता होनी चाहिए, बट है ना, कोई अगर अपना इंटेलिजेंस टेस्ट ले ले कि नंबर क्या है तो हमें पता होनी चाहिए कि नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक बच्चे ने सही दिया डेफिनेशन, बहुत बढ़िया। नंबर क्या होता है बच्चों? इट इज एन अर्थमेटिक वैल्यू, अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, एक ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब सर क्या मतलब हुआ इसका? बच्चों अर्थमेटिक वैल्यू पता है क्या होती है? अर्थमेटिक वैल्यू का मतलब होता है जैसे अपन बात करें 5 की, जैसे अपन बात करें 1/2 की, जैसे अपन बात करें √2 की, जैसे अपन बात करें 2.4 की, इन सबको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? अर्थमेटिक वैल्यू। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 1/2 हुआ, √2 हुआ, अप टू सोन, ये सारे क्या है? अर्थमेटिक वैल्यू। यानी ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू जिनको एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लिया तुम लोग मार्केट में गए, है ना, मार्केट में तुम लोग चावल खरीदने गए, है ना। जब तुम चावल खरीदने जाओगे तो दुकानदार को क्या बोलोगे कि 2 किलो चावल दे दो, 3 किलो चावल दे दो, आधा किलो चावल दे दो।
तो जो ये 3 किलो, 2 किलो, आधा किलो, ये क्या है? अर्थमेटिक वैल्यू है। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? क्वांटिटी को। क्वांटिटी क्या था? चावल था। 3 किलो चावल है, यानी 3 किलो चावल की क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? यानी ये ऐसी अर्थमेटिक वैल्यू है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ, सिस्टम। सर नंबर तो समझ में आ गया, अब सर ये नंबर सिस्टम क्या है? देखो बच्चों ध्यान से, नंबर सिस्टम क्या होगा? इट इज अ सिस्टम टू एक्सप्रेस नंबर्स। इट इज अ सिस्टम टू एक्सप्रेस नंबर्स। अरे सर ये क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे आप सभी को पता है यार, नंबर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। सर बहुत सारे नंबर होते हैं। उन सारे नंबर को डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, अभी बताऊंगा वो सिस्टम। उन सारे नंबर को डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। कहानी समझ में आ रही है? यार बहुत सारे नंबर है यार, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। उन सब को समेट के एक सिस्टम बना दिया गया, उसी सिस्टम को क्या नाम दे दिया गया? नंबर सिस्टम। क्लियर है? अब वो सिस्टम कैसे काम करता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्लियर? आप फटाफट से एक बार ये बता दो, नंबर एंड नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कितने बच्चों को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर, फटाफट। एवरीवन गाइस, नंबर एंड नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कितने बालकों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है? जल्दी बता दीजिए। क्लियर? आ जाओ बच्चों, अगला हेडिंग, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे आ जाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टाइप्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टाइप्स, यानी नंबर्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो नंबर अपन पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे पहले नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एन से, है ना? अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, छोटी सी बात, ये बताओ कि जब तुमने बचपन में स्कूल जाना स्टार्ट किया, जब तुम छोटे से बच्चे थे ना, छोटे से बालक थे जब तुम, तो तुम्हें जाकर टीचर ने सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या सिखाया था? एक बार बताओ जल्दी से। जब तुमने बचपन में स्कूल जाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया था? बताओ एक बार, याद करो यार बचपन की बातें, कि जब तुम छोटे से थे, जब तुम स्कूल जाते थे, तो टीचर ने सबसे पहले तुम्हें क्या सिखाया था? काउंटिंग सिखाई थी ना यार। जब अपन ग्रुप में बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, काउंटिंग सिखाई थी। जब अपन स्कूल में गए थे, छोटे छोटे थे, तो सबसे पहले टीचर अपने को क्या सिखाता था? काउंटिंग। तो बच्चों उसी काउंटिंग को क्या नाम दिया गया? नेचुरल नंबर। उसी काउंटिंग को क्या नाम दिया गया? नेचुरल नंबर। और ये बताओ काउंटिंग टीचर ने कहां से सिखाई थी? सर 1 से, 0 से नहीं सिखाई। कहां से सिखाई थी? 1 से। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी जो गिनती होती है बालकों, ऑल काउंटिंग नंबर्स, उनको अपन किसका नाम देते हैं? नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, और काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? काउंटिंग स्टार्ट होती है बच्चों 1 से, यानी 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। ये क्या है? ये अपने पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, और याद रखना बच्चों, इस पूरे नेचुरल नंबर को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एन क्या होता है? एन नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है। एन क्या है? नेचुरल नंबर का एक सेट, एक ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यह पूछ लूं, एक छोटा सा सवाल बताना मुझे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर दुनिया में कौन सा है? बताओ, दुनिया में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? बता दो। अरे चिंदी लेवल सवाल है भाई, चिंदी लेवल सवाल है तुम्हारे सामने। अरकानी, दुनिया का सबसे छोटा नेचुरल नंबर, अरे सर 1 है। अरे ये बैठा भाई, 1 1 बैठा, 1 है ना? अरे बैठा कि नहीं बैठा? बैठा ना भाई। ठीक है, और बता। अरे ओ 0.1, अरे नालायक है, क्या कर रहा है भाई है? मैंने बोला था तू 0 है ना? अब तू इतना भी 0 नहीं है कि तू इसको देखकर ये नहीं बता सकता सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। भाई 1 है।
ठीक है, आगे चलो। अब बच्चों जो नेचुरल नंबर है ना, उसके कुछ सब टाइप्स हैं। नेचुरल नंबर के कुछ सब टाइप्स हैं, है ना। अब पहला सब टाइप क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहला सब टाइप है यहां पर प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर का एक पहला सब टाइप है, दैट इज प्राइम नंबर, राइट। अब बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो एक बार। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which have only two factors, which have only two factors, that is, बच्चों ये होता है दैट इज का सिंबल, आई होता मतलब दैट इज, ठीक है ना। दैट इज वन एंड इटसेल्फ, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, यानी एक से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिसके ओनली दो फैक्टर हो, या तो वन हो या खुद हो। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ समझाता हूं, देखिएगा। बालको ये बताओ, वन से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। सर नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सर ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इनमें वन से बड़े कौन कौन से हैं। सर वन से बड़े ये सारे वन से बड़े हैं, अरे हाँ के ना, ये सारे वन से बड़े हैं। अब डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, डेफिनेशन में मैंने ये बोला नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी वन से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, यानी जिनके ओनली दो फैक्टर हो। फैक्टर तो मतलब समझते हो ना यार, फैक्टर का मतलब कितने बच्चों को पता है, एक बार यस लिखो। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको फैक्टर का मतलब पता है, अरे हाँ के ना, जल्दी बताओ कितने बच्चों को फैक्टर का मतलब पता है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट से बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, पता कि नहीं पता। अरे यार फैक्टर का मतलब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि 6 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 6 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 क्या है, 6 का एक फैक्टर है। मैंने बोला जो 6 है वो खुद से पूरा डिवाइड हो जाता है, सोचो 6 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 6 खुद का क्या है, फैक्टर है। क्या मैं बोल दूं कि 6 का एक फैक्टर 1 भी है, क्यों, क्योंकि जब 6 को 1 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैन वी से दैट जो 5 है वो 6 का एक फैक्टर है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब 6 को 5 से डिवाइड करोगे क्या वो पूरा डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। तो फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला 12 का फैक्टर 2 है, कैन वी से दैट, अरे हाँ के ना, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। कैन वी से दैट 12 का फैक्टर 4 है, बिल्कुल, क्योंकि 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझे नहीं समझे, क्लियर है। तो बच्चों उसने ये बोला कि 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके ओनली दो फैक्टर हो, या तो 1 हो या खुद हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये बताओ 1 से बड़े नेचुरल नंबर ये सारे हो गए। अब अगर बच्चों मैं 2 के फैक्टर की बात करूं, ये बताओ 2 किस किस से डिवाइड होगा। अब बोलोगे सर 2 या तो 1 से डिवाइड होता है, सर या ये खुद से डिवाइड होता है, या किसी और से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 3 की, सर 3 किस किस से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर 3 या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 4 की, 4 किस किस से डिवाइड होगा, सर 4 1 से डिवाइड होगा, सर 4 2 से डिवाइड होगा, सर 4 खुद से भी डिवाइड होगा, अरे हाँ के ना। अगर मैं बात करता हूं 5 की, इसके बाद 5 आएगा, तो ये बताओ बालको 5 किस किस से डिवाइड होगा। आप बोलोगे सर 5 डिवाइड होगा या तो 1 से या खुद से डिवाइड होगा 5 से। अब डेफिनेशन ने क्या बोला, 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके दो फैक्टर हो, या तो वो नंबर खुद हो या 1 हो, ठीक है। अब ये बताओ इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है। सर एक तो 2 आ गया, क्योंकि सर 2 के ओनली दो फैक्टर हैं, या तो 1 है या खुद है। उसके बाद दूसरा क्या आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या आया, सर 5 आया। क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4 के तो 3 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 खुद है। उसके बाद क्या आएगा, सर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17 अप टू सो ऑन। और बच्चों इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। कितने बच्चों को प्राइम नंबर क्लियर हुए, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको प्राइम नंबर क्लियर हो चुके हैं कि सर हाँ प्राइम नंबर सर क्लियर है, बता दो एक बार, जल्दी से बता दो यार। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको प्राइम नंबर की कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, डन है बालकों, अरे हाँ के ना, बताओ 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 फटाफट बता दो यार, क्लियर है। अब एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल,
यार छोटा सा सवाल ये है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? छोटू प्राइम नंबर, सबसे छोटू प्राइम नंबर कौन सा? पता बता बता। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर। अरे अरे अरे, ओ भाई, ओ भाई, देख देख भाई, देख, दिख रहा है, दिख रहा है, देख। कौन सा है सबसे छोटा? सबसे छोटा दो है। कौन सा है? दो है भाई, देख। ये रहा यार, क्या कर रहा है? देख तेरे सामने लिखा हुआ, ये रहा, ये सबसे छोटा है ना। तो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अरे ये वन वालों आंखें खोल लो अपनी भाई, देखिए बैठा सबसे छोटा, ठीक है। तो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अरे हाँ के ना, ठीक है। अब एक बात और बताओ मुझे, एक बात और बताओ, सबको पता है इवन क्या होता है? इवन सबको पता है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू जिसको इवन पता है एक बार यस लिखो। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये पता व्हाट इज इवन नंबर? यस लिख दो एक बार, यस यस लिखो, यस यस जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको ये पता व्हाट इज इवन नंबर? बता दे जल्दी जल्दी बता। इवन नंबर पता है सबको? क्या होते हैं इवन नंबर? जो दो से डिवाइड होते हैं, जो दो से डिविजिबल है, जो दो से डिविजिबल है। तो कैन वी से दैट, ध्यान से सुनना, कैन वी से दैट प्राइम नंबर की सीरीज में, प्राइम नंबर की सीरीज में दो एक लौता ऐसा नंबर होगा जो इवन होगा? पूरे प्राइम नंबर की सीरीज में दो एक ऐसा इकलौता नंबर होगा जो इवन होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ फटाफट से। इस पूरी प्राइम नंबर की सीरीज में दो एक ऐसा इकलौता नंबर बैठा है जो कि इवन है, और कोई भी इवन नहीं होगा। आगे तुम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तुम्हें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आगे कि जो दो से डिविजिबल हो रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों टू को अपन पता क्या बोलते हैं? टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी ये इकलौता इवन प्राइम नंबर यहां पर बैठा है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर? कहानी क्लियर है सबको? ठीक है। टू सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और टू इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। एक बालक बोल रहा है सर 6 और 8। अरे मेरे भाई 6 और 8 प्राइम नंबर नहीं है भाई। क्लियर है? डन है भाई? बात समझ में आ रही है? क्लियर? फटाफट से बता दो एक बार। अरे यस और नो, जल्दी से बता दो एक बार। यस लिखो बड़े। हाँ भाई, 10th वाले बच्चे भी इस क्लास में घुस गए हैं भाई। अरे 10th में भी आएंगे, तुम थोड़ा सब्र रखो, 10th में भी आएंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ो नेक्स्ट। तो बच्चों ये कहानी हो चुकी है प्राइम की। अब अगली कहानी पे आते हैं। इसी में नेचुरल नंबर के अंदर ही दूसरा पार्ट, नेचुरल नंबर के अंदर ही दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट नंबर। सेकेंड टाइप लिख लो इसी के अंदर, दैट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, राइट। देखना यार ध्यान से, कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होगा? डेफिनेशन लिखो, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन which have more than टू फैक्टर्स, यानी वन से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। दिमाग लगाओ जल्दी से। वन से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। ये ना एक बार खुद से बता दो यार कौन कौन से होंगे, है ना। देखते हैं तुम्हारा कॉमन सेंस कितना काम करता है। खुद से बता दो एक बार, पूरी सीरीज लिख के दिखा दो एक बार कंपोजिट नंबर की। डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी, तुम लोग ना एक बार कमेंट में ना पूरी सीरीज लिख दो कंपोजिट नंबर की। डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। बताओ। लगा भाई? दिमाग लगा फटाफट से, जल्दी से दिमाग लगा। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। 4 6 8 9 10 12। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? देख लो भाई, देख लो, वन से बड़े नेचुरल नंबर ये थे, यहां लिख रखे हैं वन से बड़े नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब मैंने इनको ध्यान से देखा, जब मैंने इनको ध्यान से देखा तो वन से बड़ा बोला है, तो वन तो लेंगे नहीं अपन।
यार 2 के तो ओनली 2 ही फैक्टर हैं, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, बट 4 के क्या हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं। 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। बात समझ में आ गई? तो यानी पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4 हुआ, पहला कंपोजिट नंबर 4 हो गया। फिर मैं आगे चलूंगा 6 पे, क्योंकि 5 के तो 2 ही फैक्टर हैं। जब मैंने 6 के फैक्टर देखे, आप बोलोगे सर 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और खुद से भी होता है, तो क्या ये 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए? बिल्कुल आ गया। तो बच्चों अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा, 6 होगा। आगे मैं बात करूंगा 7 की। सर 7 के तो 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक 7 है। आगे बात करते हैं अपन 8 की। सर 8 के फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और उसके बाद 8 खुद भी होगा। अरे हाँ के ना? यानी बच्चों अगला क्या आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली आगे 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, अप टू सो ऑन। तो ये सारे के सारे बालकों क्या हैं, ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। क्या है बालकों, कंपोजिट नंबर। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दुनिया में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ। सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, सीबीएसई में 1 नंबर में पूछा गया था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? अरे 4 है यार। इस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा बैठा है? सर 4 बैठा है। तो बच्चों 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ना मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, अगर आप ना उस स्टेटमेंट से अग्री करते हो तो चैट बॉक्स में अग्री लिख देना एक बार, है ना। एक स्टेटमेंट बोलूंगा, कैन वी से दैट, कैन वी से दैट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 में से, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं अभी, कैन वी से दैट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 में से सारे प्राइम नंबर को हटा दो तो कंपोजिट नंबर बचेंगे। अग्री करते हो इस स्टेटमेंट से? यस लिख दो। यानी 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें से प्राइम नंबर को पकड़ के बाहर निकाल दो, जो नंबर बच के ना वो आपके कंपोजिट नंबर है। सोच लो। अरे अग्रीड यार, अरे सिंपल सी बात, ये 1 से बड़े नेचुरल नंबर, इनमें से मैंने प्राइम नंबर सारे बाहर निकाल दिए, छांट दिए बाहर। 2 को भी बाहर निकाल दिया, 3 को भी बाहर निकाल दिया, 5 को भी, 7 को भी, 11 को भी। तो बच्चों सारे क्या बचे, बचे हुए आपके पास कंपोजिट तो बचे। तो कुछ बुकों में ये डेफिनेशन भी लिखी होती है, क्या डेफिनेशन होती है कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 में से अगर हम प्राइम नंबर को रिमूव कर दें तो जो नंबर बचे वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। डन है? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा सर दिस इज सो बेसिक। अरे मेरे भाई मैं बेसिक से ही चलता हूं, अगर मैं यहां से पढ़ाने लग गया ना भाई तो आधे से ज्यादा जनता बाहर हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो हर टाइप के बालक को लेकर चलना है ना। कोई बालक बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है उसको भी लेकर चलना है, और कोई बिल्कुल फास्ट फास्ट चल रहा है उसको भी लेकर चलना है। तो बच्चों मैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ूंगा ना। अगर मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें इरेशनल नंबर समझाने लग जाऊंगा तो मजा आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। ठीक है ना? तो हर लेवल के बच्चे को कैटर करूंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। ठीक है, आगे चलो। अब बच्चों आगे एक और कैटेगरी है, ध्यान से सुनना। कंपोजिट नंबर के बाद अगली कैटेगरी इसी के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, अभी नेचुरल नंबर ही चल रहा है। ठीक है ना यार? अगली डेफिनेशन आती है को प्राइम नंबर की। नेक्स्ट आता अपने पास थर्ड वन इज नेचुरल नंबर के अंदर ही, दैट इज को प्राइम नंबर। कितनों ने ये नाम सुना है? बस नाम सुना है तो यस लिख दो, मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा भाई। मैंने आपसे पूछा कि अगर नाम सुना है तो फटाफट से ये बता दो कितनों ने सुना है नाम को प्राइम नंबर। सर सुना भाई सभी बालकों ने को प्राइम नंबर क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, को प्राइम नंबर सुना है? सुना है? डेफिनेशन पूछू, पूछू कि नहीं पूछू? अरे हाँ बता जल्दी से, या ऐसे ही यस लिख दिया। डेफिनेशन पूछ लू क्या होता है को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर बच्चों ध्यान से सुनना, टू प्राइम नंबर्स या टू नंबर्स, प्राइम नंबर्स की बात नहीं करते, टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम। टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम if their HCF is 1, if their HCF is 1। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लो। टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टू नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? कोई अपन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर आप ऐड भी करना चाहो तो यहां नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो। टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर आर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। ध्यान से सुनना,
पहले तो ना अपने दिमाग में ये डेफिनेशन क्लियर करो। कई बार बच्चे पता है क्या समझ लेते हैं, सर को प्राइम का मतलब यहां पर प्राइम नंबर की बात हो रही होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा इसका नाम है ना वैसे इसका काम नहीं है। ऐसा मत समझना को प्राइम है तो मतलब प्राइम की बात हो रही है, नहीं। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। टू नेचुरल नंबर्स या टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। एचसीएफ 1 का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सुना होगा ना। एचसीएफ 1 का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे अरे मेरे भाई टेंशन मत ले यार, फुल फॉर्म लिखवा दूंगा। सुना होगा ना बचपन में यार, एचसीएफ एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि बाल को ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये पेयर में होते हैं, जो को प्राइम नंबर होते हैं पेयर में होते हैं, है ना। ये जो टर्म है ना, ये टर्म बच्चों एक पेयर के लिए यूज होती है। किसके लिए? पेयर के लिए, है ना, क्योंकि यहां पर दो नंबर की बात होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला 1,2, क्या यार ये को प्राइम का पेयर है क्या? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उनमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन 1 आना चाहिए। तो ये बताओ 1 और 2 में मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। तो बच्चों ये को प्राइम का पेयर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, यस। अगर मैं बात करूं यहां पर 2 और 4 की, अगर मैं बात करूं 2 और 4 की, 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जल्दी बता यार। 2 और 4 में कॉमन तो सर 2 आता है। अरे यार 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 है, बट मैंने क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो क्या ये को प्राइम होगा? सर ये को प्राइम नहीं होगा। सर ये को प्राइम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आगे चलें, आगे देखो। जैसे मैंने बात करी यार 5 और 7 की, क्या ये को प्राइम है क्या? यस और नो में जवाब दो एक बार। 5 और 7, आपको बस ये देखना है कि दोनों में 1 कॉमन है क्या? 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए बस। जल्दी बताओ 5 और 7 को प्राइम है क्या? यस और नो में जवाब दो। 5 और 7 इज अ को प्राइम और नोट? 5 और 7 इज अ को प्राइम और नोट? जल्दी बता, जल्दी बता फटाफट। यस, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सर 5 और 7 में 1 ही कॉमन है यार। 5 और 7 में कॉमन क्या है? 1 है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये को प्राइम होगा। सर आंसर इज यस, बिल्कुल होगा। यस लिख लो। अरे हाँ के ना, आगे चलो। जैसे मैंने बात करी 10 और 11, क्या ये को प्राइम है क्या? जल्दी बताओ। 10 और 11 को प्राइम है क्या? अरे जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 और 11 इज को प्राइम और नोट? अरे सर दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये क्या होगा? सर को प्राइम होगा। यस, ठीक है, आगे चलो। जैसे मैंने बात करी 12 और 15 की, ये बताओ क्या ये को प्राइम है क्या? क्या ये को प्राइम है क्या? आंसर इज यस और नो। 12 और 15 इज को प्राइम और नॉट? बताओ जल्दी। अरे को प्राइम नहीं है यार। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में तो कॉमन 3 है। बट आपने क्या बोला सर? आपने ये बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो क्या 12 और 15 को प्राइम होंगे आपस में? नहीं होंगे। आंसर आएगा नो। आंसर आएगा नो, ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनो, मैंने क्या बोला था? को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं है कि उसमें दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर 2 और 4 था। क्या बच्चों 2 और 4 में मैंने प्राइम यूज किया? नहीं किया। अब जैसे यहां पर देखो 10 और 11 है, क्या 10 और 11 में 10 आपका प्राइम है? नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम टर्म है वो प्राइम नंबर के लिए ही यूज हो, वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यूज हो सकती है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि उन दोनों नंबर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। यानी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक। अब कुछ पेयर देता हूं आपको ना, फटाफट से उनका आंसर देना है और एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ पेयर लिखूंगा। पहला पेयर बच्चों 5,9, दूसरा पेयर है 11,17, ये है 17,34, ये है 25,26 और ये है 29,31। जल्दी से इन पांचों के आंसर मुझे फटाफट से बताओ, यस और नो में। और कमेंट ना एक लाइन में करना है, एक लाइन में, जैसे यस नो ऐसे, ना एक लाइन में कमेंट करना है। फटाफट से बता दो जल्दी से, क्लास का टाइम भी हो गया, फटाफट से करो, ठीक है ना। वैसे आपके कमेंट मुझे रिसीव होने अब बंद भी हो जाएंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया ना, क्योंकि जितने टाइम तक क्लास होती है ना तभी तक मुझे कमेंट दिखते हैं। बट कोई बात नहीं, आंसर तो मैं लिख दूंगा, तुम लोग मैच कर लेना, ठीक है। देखिएगा तो बच्चों, जैसे 5,9 है तो यहां पर देखो 1 के अलावा कुछ कॉमन है क्या? सर नहीं है, ठीक है ना। तो ये को प्राइम होगा, आंसर इज यस। अगर 11,17 की बात करें, 1 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये भी क्या होगा? को प्राइम होगा। अगर 17,34 की बात करें, 1 के अलावा कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, 17 कॉमन है, इनमें 1 कॉमन नहीं है,
क्योंकि मैंने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 17 है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए ये कोप्राइम नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 25,26 की, इनमें ये बताओ 1 के अलावा कुछ कॉमन है? सर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका कोप्राइम होगा। अगर मैं 29,31 की बात करूं, इसमें भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर इज यस, ठीक है, डन। अब ना मैं एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखता हूं, आपको ना घर से सोचकर आना है, वो चीज से आप लोग अग्री करते हो कि नहीं करते। एक लाइन लिख रहा हूं, घर से सोचकर आना, क्या? टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बात करी 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है? 2, यानी 1,2। जैसे मैंने बात करी 3,4, जैसे मैंने बात करी 2,3, मैंने बात करी 5,6 या 11,12 या 14,15, यानी जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार मतलब एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, है ना, एक दूसरे कॉन्जिक्यूटिव है। जैसे 1,2 हुआ, 3,4 हुआ, 11,12 हुआ, 2,3 हुआ, 5,6 हुआ, 14,15, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के पेयर जो है ना, वो हमेशा कोप्राइम होते हैं। ये चीज आपको सोच कर आनी है भाई, ये चीज आपको सोच कर आनी है कि इस चीज से आप लोग अग्री करते हैं या नहीं करते। डन है, क्लियर? आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी, है ना। कभी आपको लग रहा हो सर हम तो अग्री कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, कल पूछूंगा, क्योंकि आपके कमेंट नहीं दिख रहे, क्योंकि कमेंट जो है वो क्लास के टाइम पे बंद हो जाते हैं, 45 तक बंद हो जाते हैं, क्योंकि 45 आपका क्लास का टाइम है, ठीक है ना। क्लास का टाइम एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए कमेंट बंद हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आज अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया ये बच्चों इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को भाई ध्यान से समझ लेना, इस तरीके से सारी चीजें चलने वाली हैं पूरी साल, ठीक है। उसके बाद नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, क्लासिफिकेशन में नेचुरल नंबर की बात करी। उसके बाद बच्चों नेचुरल नंबर के अंदर अपन ने बात करी किसकी, प्राइम की, कंपोजिट की, एंड उसके बाद बात करी अपन ने को प्राइम नंबर की, ठीक है। और आज का होमवर्क क्या रहेगा, एक बार होमवर्क लिख लो। होमवर्क रहेगा बच्चों आपका डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 1। अब आप बोलोगे सर आपने ज्यादा कुछ तो आज करवाया नहीं, तो ये डीपीपी कैसे बन गई? बच्चों ध्यान से सुनना, जो डीपीपी नंबर 1 है ना, उसमें मैंने आपके क्लास 8 के कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डाले। तो आपने अगर 8th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, तो आप उस डीपीपी को बना लोगे। अगर आपसे वो डीपीपी ना बने तो बच्चों कोई बात नहीं, जब ये 2-3 लेक्चर हो जाएंगे तो वो 8th क्लास वाला बेसिक भी आपका कवर हो जाएगा, तो तब आप उस डीपीपी को बना ले जाओगे, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से 99% बालक उस डीपीपी को पूरा का पूरा बना लेंगे। उसमें टोटल 20 सवाल हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल हैं, क्लास 8वीं के सवाल है, बेशक आप बुक से मैच कर लेना। वो मैंने इसलिए दिए हैं कि आपका क्लास 8 का नंबर सिस्टम थोड़ा रिवाइज हो जाए। क्लास 8 में नाम था रैशनल नंबर नाम से, ठीक है ना। तो वो डीपीपी आपको बनानी है, उसका सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, ठीक है। बट बच्चों फाइट जरूर करना पूरी डीपीपी पे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन ना बने तो कोई बात नहीं यार, मायूस मत होना, क्योंकि जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप हर एक सवाल को उड़ा दोगे भाई, है ना। किसी सवाल में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलेगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।